भारत, अमेरिका सहित दुनिया भर की नजर इजराइल और हमास युद्ध पर है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 7 महीनों से युद्ध जारी है। बीते रविवार यानी 26 मई के दिन हमास ने करीब 4 महीने में पहली बार मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर बड़ा रॉकेट हमले का दावा किया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा के रफा क्षेत्र से कम 8 रॉकेट दागे गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना गाजा के रफा शहर में ही सबसे ज्यादा अटैक क्यों कर रही है। तो इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अब तक के युद्ध में गाजा में कितने लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें, द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने बीते रविवार अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान में कहा कि उसने नागरिकों के खिलाफ जायोनी नरसंहार के जवाब में तेल अवीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। वहीं इजरायली सेना के हमले में गाजा में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक गाजा में मृतकों की संख्या 35,984 तक पहुंच चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 35,984 फिलिस्तीनी लोग मारे गए, जबकि 80,643 घायल हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से अब तक मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि बहुत नागरिक अभी लापता हैं। आपको बता दें कि हमास को खत्म करने के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा शहर पर हमले कर रही है, लेकिन इधर बीच इजरायली सेना ने राफा शहर पर भी कई अटैक किए हैं। इजरायली सेना का इसके पीछे का तर्क यह है कि रफा में हमास के आतंकियों के कैंप हैं, जिसे इजरायली सेना तबाह कर रही है। गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते 20 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से कहा था कि इजरायली सैनिकों के रफा में प्रवेश किए बिना हमास के खिलाफ जीत हासिल करना असंभव है। अब इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा रफा का विशेष उल्लेख ही बताता है कि ये क्षेत्र भौगोलिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक रफा में 4 हमास लड़ाकू बटालियनों का ठिकाना है। इजरायली सेना गाजा पट्टी के उत्तर और मध्य में सफलता पा चुकी है। गाजा पट्टी, जो कि 41 किलोमीटर का एक संकीर्ण फिलिस्तीनी क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये उत्तर और पूर्व में इजराइल से घिरा हुआ है। वहीं दक्षिण में इसकी सीमा मिस्र से लगती है। आसान भाषा में कहें तो रफा शहर गाजा पट्टी को मिस्र से विभाजित करता है। गाजा में रहने वाले 2 मिलियन लोगों के लिए 3 मुख्य प्रवेश और निकास बिंदु हैं। उत्तर में अरिज क्रॉसिंग और दक्षिण में राफा या रफा क्रॉसिंग है। रफा गाजा की जीवन रेखा भी है, क्योंकि 2007 में इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर भूमि, समुद्र और हवाई नाकेबंदी लगाए जाने के बाद माल और मानवीय सहायता राफा से होकर गुजरती है। राफा एकमात्र स्थान है जिसके माध्यम से गाजा के लोगों को मिस्र से ईंधन, खाना पकाने की गैस, दवाइयां और निर्माण सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में इजरायल के हवाई हमलों ने क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया था। हालांकि उसे 1 महीने बाद खोल दिया गया और तब से मिस्र, इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के बाद सीमित निकासी की अनुमति दी गई। आपको बता दें, कई एनजीओ सदस्य और पासपोर्ट धारक इस क्रॉसिंग के जरिए गाजा पट्टी से युद्ध से बचकर निकल चुके हैं। यही कारण है कि इजरायल की सेना रफा पर अपना पूरा नियंत्रण चाहती है और इसी कारण सबसे ज्यादा हमले रफा में हो रहे हैं।